हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हैं आपके साथ एक नई टॉपिक पे। टॉपिक इज जनरल मार्केट आउटलुक 2026 फरवरी। पिछले एक डेढ़ महीने में बहुत कुछ हुआ। बहुत बजट आया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गया है, कमोडिटीज मार्केट क्रैश हो गया है, बिटकॉइन में पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे आज दो तीन पार्ट्स में हम इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राउंड नाउ। एवरी जिसने बिटकॉइन में लगाया वो परेशान है, जिसने सोना चांदी में लगाया वो परेशान है, जिसने स्टॉक मार्केट में लगाया वो भी परेशान है। एकदम से सारे जो 3 महीने पहले सब दीन दुखिया एकदम खुशहाल थी, एकदम क्या हो गया है, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया एकदम से। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। ग्लोबल मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो यूएसए एंड यूरोप बोथ आर फोकसिंग ऑन स्टेबलाइज देयर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। उनका बेसिक जो मकसद है इस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करना। वो दो ही पे लगे हुए हैं इसको। और जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो अभी ऑलमोस्ट स्टेबलाइज्ड है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज हमारा बेसिक जो मेजर कोर इम्पोर्ट बिल है वो क्रूड के कारण ही होता है। तो ग्लोबल के लिए हमारे लिए सबसे फायदेमंद चीज क्या है, क्रूड ऑयल की प्राइस में स्टेबलाइज होना या थोड़े गिरे हुए रहना, राइट। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर भाई साहब पिछले 2 महीने, अब 10 दिन से कुछ चैन पड़ा नहीं, तो हर दूसरा फोन गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले, गोल्ड ले ले। हमारी कंट्री में इवन एक हर्ड मेंटेलिटी होती है, या कहूँगा हर जगह ही होती है, जो एक आम निवेशक होता है वो चलती हुई गाड़ी पे या भागती हुई गाड़ी पे ही चढ़ना चाहता है। 4,20,000 पे जब चांदी हुई तो आई थिंक उस दिन सबसे ज्यादा बाइंग चांदी में हुई होगी। वो दोबारा लेवल कब आएगा नहीं आएगा, गॉड नोस, राइट। तो हम जब एक्चुअल में जब एसेट क्लास के पीछे कोई नहीं भाग रहा होता तब वो लेने का समय होता है। जब सब सारी दीन दुनिया उसके पीछे भाग जाती है तो वो समय नहीं होता। तो एक बहुत इंग्लिश में एक कहावत है, नो बडी कैन बी रिच एट द सेम टाइम। ठीक है ना। हर कोई थोड़ी ना एक सेम टाइम पे रिच बन जाएगा। अब सबको, सारी दुनिया ने चांदी ले ली, सारे कैसे अमीर बन जाएंगे। सिंपल फिलोसफी है, सबने गोल्ड ले लिया, हाउ कैन बी रिच ऑल। ऐसा कोई अगर इन्वेस्टमेंट सभी को आसानी से अमीर बना दे तो सब कोई काम मत करे, कोई बिजनेस ना करे, कोई जॉब ना करे, हर कोई सोना चांदी में इन्वेस्ट करके अमीर बन जाए। ऐसा नहीं होता है, हर चीज की एक साइकिल होती है। गोल्ड का मैं आपको छोटा सा इतिहास बता देता हूँ, चांदी का तो शायद अब आपने इंस्टाग्राम पे हल्के देख ही लिया होगा। गोल्ड 1990 70 से 80 के बीच में 25 गुना हुआ था अभी। $35 से $850 हुआ था। कारण क्या था कि उस टाइम में बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गई थी, वॉर्स एंड ऑल दिस एंड गैंग सब कुछ हो गया था। तो 25 गुना हुआ था उस समय गोल्ड, 70 से 80 के बीच में। तो अब वही वाली बात है कि टॉप कहाँ पकड़ने जाएंगे हम। नो बडी नोस टॉप एंड बॉटम। लोगों ने सोच कहाँ टॉप बना, तो $800-850 पे जब आया तो एकदम से यूएस गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट आई थिंक 15-20% कर दिए उस समय। ऐसी सिचुएशन आ गई, पूरी ग्लोबल मार्केट को उन्होंने ट्रेड कर लिया, गोल्ड कोलैप्स कर गया, $850 से 200-250 पे आ गया था। तो अब बताइए जो 850 पे फंसा उसका भाव कितने साल के बाद आया होगा, आप अंदाजा लगाइए। सो जब एक रिस्की जब भागने एक एक ही तरफ कोई नॉर्थवर्ड में चलती है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर हमें उसमें नहीं चढ़ना चाहिए। अगर हम चढ़ रहे हैं तो इस सोच के चले कि आने वाले 5-10 साल हो सकता है कि रेट हमें भाव ना दिखे। ये बबल्स स्टोरी होती है, आप इसको पढ़िए, नेट पे आपको मिल जाएगा। बबल्स बिल्ड एंड ब्रस्ट, हाउ बबल बिल्ड एंड ब्रस्ट, ये बबल्स होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपनी इंडियन मार्केट बजट पे आते हैं। पहले बजट का 1 मिनट लगाएंगे। बजट भी बहुत ओवरऑल अच्छा ही रहा, उसमें फिजिकल डेफिसिट हम बहुत अच्छे, हमें लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट इस बार थोड़ा सा एक्सपेंडिचर शायद और बढ़ा के कुछ इसमें बढ़ा भी सकती है, बट इज़ वेरी गुड। उन्होंने 4.3 अगले साल का टारगेट रखा, इट्स वेरी गुड। एंड सेकेंड पॉइंट इज, उन्होंने जो बोला डेट टू जीडीपी रेशियो, हम अभी 55.3 है, आने वाले टाइम में उसको 50 की तरफ ले जाएंगे। तो इट डिपेक्ट्स अवर कंट्री कोर स्ट्रेंथ, दीज 2 पॉइंट ओनली रिलेवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। एफआईज भी ये दो ही आंकड़े देखते हैं सबसे ज्यादा, एक हमारा फिजिकल डेफिसिट और दूसरा हमारा जेट टू जीडीपी रेशो। तो ये दोनों ही आंकड़े हमारे बहुत फेवरेबल है, जो ये दिखाता है कि आने वाले 5-10 साल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर है। अब आते हैं हम अपने बाजार पे। पिछले लगभग 18 महीने से
निफ्टी कोई 2-4% नीचे है अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से। आज की डेट की बात करूं मैं करंट, और स्मॉल कैप लगभग 15% और मिड कैप आई थिंक 4-5% नीचे हो। बट ओवरऑल ब्रेड्थ ऑफ इकोनॉमी, सॉरी मार्केट की काफ़ी नेगेटिव है। एवरेज स्टॉक्स 30 to 40% डाउन है। बट जो एमएफ के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर सेट एलोकेशन करके रखा है, आई थिंक उन्होंने पिछले 1.5 साल में भी कमाया ही होगा 7-8%, 10%। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट इक्विटी से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स या इनडायरेक्ट इक्विटी के थ्रू जब हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो भी ज़रूरी है। तो किसी भी एसेट क्लास के पीछे अगर हम भागेंगे, सोना चांदी, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, तो एक ही चीज़ के पीछे रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम सूनर और लेटर होगी ही होगी। एज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, एज अ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम एसेट एलोकेट करके ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं, तो ही हम लंबे समय तक उसको सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज एक एसेट बढ़ेगी, एक गिरेगी, आप वहीं के वहीं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। इसमें कुछ दो मिनट मुझे डिस्कस करना था ग्लोबल के बारे में, बजट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि हो क्या रहा है। अब आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना। स्टे इन्वेस्टेड, डू प्रॉपर एसेट एलोकेट एंड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये वीडियो मेरा हमेशा की तरह एजुकेशन पर्पस के लिए था। इसमें किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी नहीं थी। एंड थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की बात करिए तो डिस्क्लेमर इज मस्ट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।